सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट करा था उसका एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी अलग अलग एंगल्स पर क्या वैल्यू होती है। ठीक है, 0 डिग्री पर, 30 पर, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो अलग अलग एंगल पर जो अलग अलग रेशियोज होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, इससे हमने देखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। उस पर मैंने आपको आसानी से बताया कि हम एंगल्स को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको आसानी से बताया है, तो आप वो देखिए। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको एंगल्स आसानी से समझ में आएंगे, और अगर आपको एंगल समझ में आते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इसमें से देखते हैं, उन्हीं एंगल्स का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 कॉस 30 कॉस साइन 30 कॉस 60, ये दोनों सेम लिख दिए। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अगर हम वैल्यूज देखें तो हमें पता है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसी तरीके से कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये कैसे याद करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वो जाकर देखिए पहले, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ही वो याद हो जाता है तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 होता है 1/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 कॉस 60 होता है 1/2। ये √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 √2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा √3 3/4 प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा 4/4 यानी 1। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आ गया 1। हमको वैल्यूज़ याद करनी है। उन वैल्यूज़ को याद कैसे करनी है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ रख देना है, यहाँ रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी उसी तरीके से करेंगे, सेम। ठीक है, अब जो इजी क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना बताऊं, वो आप खुद ट्राई करें। तो सेकंड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़े लेंदी हैं, मतलब दिखने में बड़े हैं, तो इन्हें ट्राई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है साइन, मैं क्वेश्चन देख लूँ जरा। साइन 30, ये प्लस है साइन 30। ठीक है, प्लस tan45 माइनस कॉसेक 60। अगर आपको वैल्यूज याद हो जाती हैं तो अभी जिस तरीके से मुझे वैल्यूज़ आ जाती हैं उसी तरीके से आपको भी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपको याद हो जाती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे वैल्यूज़ को निकालना है, अगर आप उस तरीके से अपना माइंड चलाते हैं तो आपको वैल्यूज़ आसानी से आ जाएंगी। ये है cot 45। तो साइन 30 tan45 माइनस कॉसेक 60 sec 30 cos 60 cot 45। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बात कंफर्म कर लें। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब इसमें वैल्यूज किस किस की चाहिए मुझे, साइन 30 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, अभी बताया था 1/2 होता है, प्लस साइन 45 1 होता है। कैसे निकाला था, साइन 45 जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कल की वीडियो में आपको बताया मैंने। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो tan45 1 है, माइनस
कॉसेक 60, अब साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 अपॉन सेक 30 होगा कॉस 30 का रेसिप्रोकल, कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका जो रेसिप्रोकल है इसका जो रेसिप्रोकल है, हाँ, तो सेक कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 होगा tan 45 का उल्टा, tan 45 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक हो गया। तो क्या ये हम मुझे सेम दिख रहे हैं? सेम है? नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये तीनों के तीनों सेम हो जाते और ये आंसर आ जाता हमारा। तो ये कितना आएगा 1 + 1/√2 3/2 माइनस 2/√3, इसे ऐसे लिखा, और ये आया 2/√3 प्लस 3/2, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 2√3, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन इसका भी एलसीएम आएगा 2√3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। तो ये हमारा आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी रेशनलाइज नहीं है, तो इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके सेम डिनोमिनेटर से, बस साइन चेंज कर देते हैं, है ना, ये पढ़ा होगा पहले, ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसी से डिवाइड भी करते हैं, 3√3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, अगर मैं यहाँ पर से माइनस को बाहर ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस को 1 में कॉमन ले सकता हूँ और ये बन जाएगा 4 माइनस 3√3, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस 3√3 वैसे रहा, फिर मल्टीप्लाई करा है 4 माइनस 3√3 से, यहाँ भी 4 माइनस 3√3 से, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर क्या बना, 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, बाहर से -1 मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3√3 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 या 9, √3 इंटू √3 3 27, तो ये आ गया 27। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर और -1 मैंने कॉमन लिया है पहले, तो इसको नहीं बोलना है, ये आ गया 16 प्लस 27 माइनस 4 is 8 and 3 is 24, 24√3 अपॉन ये माइनस हो गया, कितना आया 11। ठीक है, माइनस का 11, अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस हो गया, कितना आएगा 27 37 फिर 43, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये हमारा आंसर आया। इसको सॉल्व करके, अभी एक रेशनल नंबर है तो ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, वैल्यूज़ हमें याद है तो वैल्यूज़ रख दी। उसके बाद सॉल्व करना तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करा और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। रेशनलाइज करके ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें करना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या खुद कर सकते हैं, फिफ्थ वाला। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो 5 cos स्क्वायर 60, 4 cos स्क्वायर sec स्क्वायर 30 माइनस ये साइन ये ठीक है। ये तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 या कोई भी साइन स्क्वायर ये दिया है, इसका मतलब 10 स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब क्या होता है कि 10 थीटा का होल स्क्वायर, इसी को 10 स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो 10 थीटा का होल स्क्वायर है, वो कुछ और नहीं है। इसी तरीके से 5 इंटू ये क्या है, cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे मुझे एकदम से एंगल्स आ रहे हैं ना, तो आप अगर जो मैंने मेथड बताई है वैसे आप याद करें तो आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 sec 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा, ठीक है। cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 1/4 तो आ गया 5/4 प्लस ये आएगा 4/3 एंड 4 4 जो 16, तो 16/3 माइनस अपॉन में आया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 तो इसे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 12। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको बेसिक जो एलसीएम है वो आता है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। तो इसका एलसीएम 12 आ गया, तो ये आएगा 15 प्लस ये 4 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में ये आएगा 4/4 जो कि 1 हो जाएगा। 64 में क्या करेंगे 15 माइनस 12 3 हो गया और 64 प्लस 3 67/12 तो 67/12 जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। 67/12। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बस स्क्वायर का मतलब समझना है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा मतलब 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर करा, यहाँ पर उनकी वैल्यूज रखी और सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके सिंपली, तो 67/12 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इनकी वैल्यूज रख के इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें से हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। एक सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 यानी 0 आ गया, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास 1091, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी 0, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन। फर्स्ट वाले में क्या है, वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पर कर लेते हैं इसे, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 10 30 कितना होगा, 10 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 1/2 अपॉन √3/2 यानी 1/√3।
देखिए ऐसा करेंगे तो आपको इजी एकदम आ जाएगा। फिर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर 30 ये आ गया। तो ये आएगा 2/√3 अपॉन ये आएगा 1/3 और एलसीएम लेके 3 प्लस 1/3 यानी 4/3। ठीक है 4/3। अब ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, हमें पता है रेसिप्रोकल। 2/√3 इंटू 3/4, तो ये कट गया 2 बार और ये इससे कट गया √3 बार, तो ये आ रहा है √3/2 आ रहा है। ठीक है तो ये √3 कैसे आया, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कर दिया, एक बची, तो √3/2 आ गया। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 होता है √3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2, तो tan sin जो 60 है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, उसे वैल्यूज लिखनी है और आंसर निकालना है। तो सेकंड हमने कर लिया था, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। यहीं पर क्या है, sin 2a = 2 sin a। ये बात सच होगी कब होगी, जब एंगल कितना होगा, यानी sin 2a = 2 sin a, ये एंगल बताना है भैया, किस एंगल पर ये बात सच होगी। तो किस एंगल पर सच होगी भाई, सिंपल सा रख लेते हैं, क्या रखेंगे, 0 रख दें। अगर a 0 होगा तो sin 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 0, तो 0 = 0, तो ये बात सच हो गई है। तो a = 0 के लिए सच है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया है, जो कि यह है 0। ठीक है उसके बाद 1 मिनट में जरा ये देख लूँ। ठीक है तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वैल्यूज रखनी है और आंसर बताना है हमें। ठीक है जैसे उसमें √3/2 आया था, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो आंसर था। sin 60 की वैल्यू होती है, तो वो आंसर था हमारा। तो यही हमको इस क्वेश्चन में भी करना है, जो आंसर आएगा हमें देखना है कि वो किसकी वैल्यू है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से हमें इसका जो फोर्थ पार्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो कर पाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है। तो फाइंड a और b, तो a और b मुझे निकालना है। ठीक है a और b मुझे निकालना है, तो देख लेते हैं tan a + b √3, tan a - b 1/√3। तो इसे बार लिख लेते हैं, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो प्लस ऊपर था और माइनस नीचे था, यही है प्लस माइनस। ठीक है अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं 10 को यहाँ भेजता हूँ तो वो इन्वर्स बन जाता है। ठीक है इसे आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 10 था, 10 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो वो बन जाता है 10 का इन्वर्स, इसे इन्वर्स पढ़ता है। और ये आता है tan इन्वर्स √3। tan इन्वर्स √3 का मतलब है कि, चलिए आप दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, अभी आपने इन्वर्स नहीं पढ़ा है, अभी हमने इन्वर्स नहीं पढ़ा है, तो दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए tan a + b = √3। क्या मैं √3 को भी 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या 10 के किसी, जो 10 का हमने टेबल पढ़ा था, क्या उसमें √3 आता है कहीं पर, √3 आता है, बिल्कुल आता है। कहाँ पर आता है, tan 60 डिग्री होता है। तो क्या मैं √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ, एक ही बात तो है, क्यों, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो मैंने √3 की जगह पे tan 60 लिख दिया। ठीक है उसी तरीके से ये मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है इसको, पहली इक्वेशन, तो ये आ गया। अब मैं अगर कंपेयर करूँ 10 के साथ, यहाँ पर कोई एंगल है
10 के साथ यहाँ पर भी कोई एंगल है और इन एंगल्स पर 10 की वैल्यू सेम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 10 के साथ दो अलग अलग एंगल हों और वैल्यू सेम हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वैल्यू सेम तभी आएंगी जब ये एंगल भी सेम होंगे। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो बाई कंपेयरिंग, जब मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने से मुझे पता लगेगा कि जो एंगल ए प्लस बी इस तरफ है वो बराबर होगा जो एंगल इस तरफ है 60 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर से इक्वेशन आ गई इट ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? 10 ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 को 10 के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है, तो वो लिख दिया। सेम बाय कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 आ गई। अब दो इक्वेशन मुझे पता लग गई है, इन्हें सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। वो इससे पुराने चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करा है हमने? इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करा है, 90 आ गया। तो a इक्वल्स टू 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। इस वैल्यू को हम कहीं रख देते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो फ्रॉम 1 निकाल लेते हैं। 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b आ गया 15 डिग्री। तो b 15 आ गया, a आ गया 45। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, b 15 और a 45। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा? कि √3 को हमने 10 के फॉर्म में लिख दिया, 10 60 कंपेयर करके ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करा? 1/√3 को भी 10 के टर्म में लिखा, तो एक इक्वेशन आ गई a माइनस बी इक्वल 30। दो इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, तो यहाँ से a और b की वैल्यूज आ गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसे कर पाए तो बताइए आपको ये क्वेश्चन, जो ये सॉल्यूशन था वो कैसा लगा। ठीक है, अगला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, ये बताने की क्या सही है गलत है। तो a प्लस बी कुछ लिख लेते हैं, क्या रखें? 0, a को 0 रख देते हैं, b को 90 रख देते हैं। ठीक है, तो उससे आएगा, आएगा। कुछ और रख लेते हैं, क्या रखें? कुछ ऐसा रखते हैं जो साइन a क्या रखें? 30, इसको रख दें 60। तो साइन 30 प्लस 60 तो कितना हो गया? साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो इसको सॉल्व करके आ गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन a को क्या रखा था? 30 और b को रखा था 60। साइन 30 होता है 1/2 प्लस ये होता है √3/2। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस √3/2, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा आ गया वो फॉल्स आ गया। जो पहला जो आंसर आया वो फॉल्स आ गया। ठीक है, पहला आंसर फॉल्स। दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा आगे को जाता है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन भी बढ़ता है। तो थीटा अगर 30 60 90 है तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा 1/2 और ये √3/2 और ये 1। तो साइन थीटा बढ़ रहा है, तो ये बात सही है। ये कितना आ गया? ट्रू आ गया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज है थीटा इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा भी बढ़ता है। तो यहीं पर देख लेते हैं, थीटा ये है 30 60 90, इसके लिए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस
30 होता है √3/2 और 60 होता है 1/2 और ये होता है 0। तो देखिए √3/2 से स्टार्ट करो 0 में चले गए, यानी ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखा है। तो थर्ड वाला भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ वाला साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है सारी वैल्यूज के लिए, क्या ऐसा है, नहीं है। देख लीजिए साइन 30 1/2 था, साइन कॉस 30 ये कॉस के लिए है, कॉस 30 √3/2 है, तो यहीं पर वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये भी क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया। उसके बाद लास्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। जो कॉट ए है वो ए इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी जब एंगल 0 होता है तो जो कॉट 0 आता है वो नॉट डिफाइंड आता है। कॉट ए इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होता है जब ए इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कॉट ए बताना है मुझे, कॉट 0 बताना है। तो कॉट 0 क्या होता है, tan 0 का उल्टा। tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड, सॉरी, tan 0 होता है 0। तो 0 का उल्टा, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, तो इसका उल्टा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, ये सही है, तो ये वाला आ गया ट्रू। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई है। इसमें हमने क्या करा, जो हमने एंगल्स पढ़े थे, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो मैं प्लीज़ कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखें, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इससे पहले जो बनाई है, तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा और हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, सिर्फ वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और इससे आगे की एक्सरसाइज अगले आने वाली वीडियोस में हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट, और आने वाली वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।